हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमे क्रॉलर्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन पीस में दिखे नाइटमेयर लूफी के ओरिजिन के बारे में। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन पीस अपनी इनक्रेडिबल रूप से यूनिक और वियर्ड आर्ट स्टाइल के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर पहले आर्क के बाद से सीरीज के अंदर प्रेजेंट किए गए कैरेक्टर्स के ह्यूज ग्रुप द्वारा सबसे अच्छा रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि वे फ्रेंचाइजी से अनफेमिलियर लोगों को अजीब लग सकता है, उन्हें इस तरह का दिखाने का ऑप्शन जानबूझकर किया गया है क्योंकि हर एक कैरेक्टर्स हमेशा अलग दिखते हैं। ऐसा ही एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे आज भी शौक से याद किया जाता है वो है नाइट लूफी स्ट्रॉ हेड कैप्टन का एक वर्जन, जो केवल थ्रिलर आर्क में देखा गया है। वन पीस के अंदर फॉर्म्स के लिमिटेड टाइम के बावजूद ये अभी भी एक फैन फेवरेट के रूप में मौजूद है कि इन स्टोरी के साथ ओडा कितना क्रिएटिव हो सकता है। तो आइए नाइट लूफी पर एक नज़र डालें और जाने कि वह इतना मेमोरेबल क्यों है। हमें नाइटमेयर लूफी वन पीस के चैप्टर 476 में देखने को मिला। पिछले बार देखने पर थ्रिलर आर्क काफ़ी मामूली था, लेकिन यहाँ पिछले कुछ सालों में हम सभी के बीच में फेवरेट बन गया है। मेनली इन सभी के फेवरेट म्यूजिशियन ब्रॉक को प्रेजेंट किया है, उन्हें स्ट्रॉ हेड क्रू का हिस्सा बना दिया। हालांकि ये आर्क भी जोखिम से भरा था क्योंकि इसमें स्ट्रॉ हेड्स को समुद्र के साथ वॉरलॉर्ड गेको मोरिया के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया था। वन पीस फैंस में मोरिया एक इनक्रेडिबल रूप से अंडररेटेड विलन है क्योंकि उसके पास काफ़ी फॉर्मिडेबल डेविल फ्रूट पावर है। उसके फ्रूट को केज नो एमआई कहा जाता है, एक पैरामीजिया प्रकार का फ्रूट जो उसकी अपनी एनिमीज की शैडो चुराने और अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए उसे दूसरे शरीर में इम्प्लांट कराने की परमिशन देता है। यह नया शरीर उस पर्सन के स्किल और पर्सनैलिटी को हेरिटेज में लेता है जिसकी शैडो इसे दी गई है, जबकि जिस शरीर की शैडो चुराई गई है वह सन की लाइट के कांटेक्ट में आने पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, जिसे यह सही हाथों में एक बेहद खतरनाक डेविल फ्रूट बन जाएगा क्योंकि सभी न्यू बॉडीज उनके प्रति लॉयल होती है। और उसकी कॉप्स को पावर देने के लिए उसकी शैडो चुरा लेने के बाद लूफी एक्सट्रीमली वीक हो गया था और मोरिया की आर्मी के खिलाफ अच्छी तरह से लड़ने में असमर्थ हो गया था। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए मॉरिस के खिलाफ अपनी पॉसिबिलिटीज को जितना पॉसिबल हो उतना मजबूत करने के लिए लूफी को 100 शैडोज खिलाए गए, जिससे वो एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल गया जो उसके रेगुलर रूप से काफ़ी लंबा और भारी था और बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। इस रूप में वह मोरिया और ओर्स के खिलाफ लड़ने में कैपेबल था, जिससे पता चलता है कि रियली में कितनी पावर्स मिली थी। हालांकि इसके अनस्टेबल नेचर के कारण लूफी इसे बहुत लंबे टाइम तक बनाए रखने में असमर्थ था। हालांकि वह फिर भी इसके साथ अपने एनिमीज को हराने में कामयाब रहा। हालांकि सीरीज में नाइटमेयर लूफी का टाइम काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन उन्होंने जो ताकत दिखाई है वह इनक्रेडिबल थी। 100 शैडोज के कारण मिली फिजिकल स्ट्रेंथ में ह्यूज इंक्रीज के कारण लूफी ओस के हर एक अटैक को रोकने में एबल था, जो कि एक लेजेंडरी जायंट इतना पावरफुल और एरोगेंट था कि उसे कॉन्टिनेंट पुलर के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि लूफी को उसे बहुत डैमेज पहुंचाने के लिए उसे चारों ओर से पंचेस मारते हुए और उसके सिंग से उठाते हुए भी दिखाया गया था। ओस न केवल एक जायंट पर्सन था बल्कि वह ऐसे पर्सन के रूप में जाना जाता है जो रेगुलर लोगों की तुलना में बड़ा और ताकतवर था, इसलिए यह इस अचीवमेंट को और अधिक इम्प्रेसिव बनाता है। स्ट्रेंथ में इस अमेजिंग ग्रोथ के अलावा लूफी की बॉडी ने अपनी रबर प्रॉपर्टीज को बरकरार रखा, इसलिए वह अपनी रेगुलर मूव से एबल था, जिससे वह पहले की तुलना में काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग हो गया। यह न्यू पावर इतनी महान थी कि उनकी लड़ाई के अंत में नाइटमेयर लूफी अपने बालों से ओर्स को इधर उधर घुमा रहा था जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन की असली स्ट्रेंथ दिखाई गई है। हालांकि बॉडी पर इतना बड़ा स्ट्रेस लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं था। ओर्स पर इनक्रेडिबल अमाउंट में डैमेज पहुंचने के बाद कई शैडोज को टाइम पर नाइटमेयर लूफी के बॉडी से निकलते देखा गया, जिससे पता चलता है कि यह ऐसा फॉर्म नहीं है जिसे वह बहुत लंबे टाइम तक बनाए रख सके। इसका हिंट शैडोज के नए यूजर पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शन से भी मिलती है, जहां वे किसी बॉडी के अंदर 10 मिनट से ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती है। तो ये थी वन पीस में नाइटमेयर लूफी की ओरिजिन स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
एंड टेक केयर।